हेलो दिस इज़ माय चैनल। ठीक है, एक्यूरेसी 100% मैंने ठीक है दे दी। हमारे मेरी वर्ड्स पर मिनट 60 हैं, 5 सेकंड्स मैंने कम इसको लिख दिया। सो ऑलराइट गाइस, आज की इस वीडियो में हम सिंपल टाइपिंग टेस्ट गेम बनाने वाले हैं। वो बेसिकली होगी क्या कि आपको पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद ये आपको वर्ड्स पर मिनट बताएगी, उसके साथ वो आपको टोटल टाइम बताएगी इन सेकंड्स जितना आपने जो है ना लिया होगा उसको उस पैराग्राफ को लिखने में। एंड देन वो आपको एक्यूरेसी बताएंगे। ठीक है जी। देन मैं यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ, इसको आप अवॉइड कीजिएगा। ओके, ये 3 चीज़ें आपको वो बताएंगी आपको पैराग्राफ लिखना है। तो इस प्रोग्राम को जो है ना हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पब्लिक क्लास बना लेते हैं। सिंपली हम लिखेंगे पब्लिक क्लास और प्रेस एंटर करेंगे। उसके बाद मेन के लिए भी हम सिंपली मेन लिख के एंटर करेंगे तो ये मेन क्लास भी बना लेगा। ये शॉर्टकट्स हैं VS कोड में, ये आपको याद कर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले सेंटेंस बना लेते हैं जो हम पैराग्राफ लिखने वाले हैं, जिसको हम जो है ना बाद में लिखेंगे। तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सेंटेंस, और उसके अंदर हम जो है लिखते हैं कोई सिंपल पैराग्राफ। मान लें यहाँ पे लिखता हूँ हेलो दिस इज़ माय चैनल। वेल, ये मैं सिंपल पैराग्राफ लिखता हूँ जिसको हम बाद में इसको लिख के टेस्ट करेंगे। इस पे हम टाइपिंग टेस्ट करेंगे। ये आप और भी ज़्यादा लिख सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना लिखना चाहते हो। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, आप जितना पैराग्राफ लिखना चाहो लिख सकते हो। वेल, इसके बाद हम हेडिंग देते थे क्योंकि ये जो है ना प्रोग्राम हमारा एक अच्छे तरीके से लिखते हैं। आप चाहो तो दे सकते हो, चाहो तो नहीं दे सकते हो। तो सिंपली मैं साउट लिखूंगा। ये बेसिकली साउट इज द शॉर्टकट जिसके जरिए आप साउट लिखोगे system.out.println लिख के आ जाएगा। सिंपली आप साउट लिखोगे। तो ये शॉर्टकट से VS कोड के, ये आपको याद रखने हैं। वेल, मैं सिंपली एक हेडिंग दे देता हूँ, वेलकम टू टाइपिंग टेस्ट एप्लीकेशन। तो हम ये हेडिंग लिख लेते हैं। उसके बाद हम सिंपली फिर से साउट लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि राइट फॉलोइंग सेंटेंस। वेल, मैं यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर लूँ, इसको आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा टाइपिंग पे। देन हम /n लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेंटेंस लिखेंगे क्योंकि हमने सेंटेंस लिख रखा है ऊपर से, वही सेंटेंस यहाँ पे हम लोग लिख ली। और इसको बेटर बनाने के लिए फिर से हम /n दे देंगे। अभी हम लोगों ने सेंटेंस लिख लिया। अब सेंटेंस हम इनपुट लेंगे तो इसके लिए सिंपली हम स्कैनर क्लास को कॉल लगेंगे। जैसे ही हम स्कैनर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली स्कैनर क्लास इंपोर्ट हो जाएगा। आप खुद से कर सकते हो लेकिन ये शॉर्टकट से ये आप याद रखने हैं। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका इनपुट नाम रखता हूँ। देन यहाँ पे मैं जो हूँ न्यू बनाऊंगा, न्यू स्कैनर, और यहाँ पे लिखूंगा system.in। सबको पता है इनपुट कैसे लेते हैं जावा में, आई होप आपको भी पता होगा। वेल, अभी इनपुट लेने से पहले क्या करेंगे, हमने टाइम स्टार्ट करना है क्योंकि हमें पता चल जाए कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है और कहाँ एंड हुआ है। तो सबसे पहले इसको टाइम को इनपुट लेने के लिए इसके अंदर फंक्शन आता है। सबसे पहले हम लॉन्ग वेरिएबल बनाएंगे जिसका लिखेंगे नाम रखेंगे स्टार्ट टाइम, और उसके अंदर हम सिंपली इसका बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे system.current मिलीसेकंड। अब क्या करेंगे, ये जो करंट मिलीसेकंड जो अभी टाइम होगा वो तो स्टार्ट टाइम के अंदर स्टोर हो जाएंगे। लॉन्ग इसलिए बनाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिलीसेकंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमें वेरिएबल लॉन्ग बनाना है। अब इंटीजर या डबल के अंदर तो आप स्टोर नहीं कर सकते। अभी हम इनपुट ले लेते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं हम लोग माई सेंटेंस। उसका नाम रख लेते हैं और इसमें हम इनपुट करवा लेते हैं। सिंपली लिखे इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन। सबको पता है इनपुट ऐसे लेते हैं हम लोग। अब इनपुट लेने के बाद हम डेफिनेटली इसको अभी फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे टाइम को। अब एंड टाइम को फिर से एक और वेरिएबल बना देते हैं लॉन्ग का, लॉन्ग एंड टाइम। अभी सिंपली सेम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे system.current टाइम मिलीसेकंड्स। वेल, अभी ये टाइम हम लोग ने स्टोर कर लिया। अभी टोटल टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए सिंपली दोबारा से एक लॉन्ग वेरिएबल बना लेते हैं टोटल टाइम से, टोटल टाइम, और उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो एंड टाइम होगा उसमें से माइनस करेंगे हम स्टार्ट टाइम। अभी इसको हम करेंगे कन्वर्ट सेकंड्स के अंदर क्योंकि अभी मिली सेकंड से सबको पता है जो 1000 मिली सेकंड्स होते हैं इन 1 सेकंड। ठीक है जी, सबको पता है। अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो डबल सेकंड्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, लिखते हैं सेकंड्स, और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं आपको बताया। टोटल टाइम को हम करेंगे डिवाइड 1000 से। अब ये हमें टोटल सेकंड्स मिल चुके हैं। अभी हम करना क्या है कि अभी हमें सेकंड्स मिल चुके हैं। अभी हमें वर्ड्स लेने हैं। वर्ड्स कैसे लेते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं वर्ड्स का, डबल वेरिएबल। अभी उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं, इसका बिल्ट इन फंक्शन होता है स्ट्रिंग का। सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटेंस जो हमारा मेन होता है इसके कैलकुलेट करेंगे वर्ड्स। ठीक है, आपने कितने लिखे वो मैटर नहीं करता, इसके जो टोटल वर्ड्स होते हैं वो हमने सेंटेंस के लिखने हैं। तो हम सेंटेंस लिखेंगे, डॉट लिखेंगे स्प्लिट, और इसके अंदर स्प्लिट क्या करेंगे, स्पेस, क्योंकि सेंटेंस के बीच में स्पेस होती है, एक स्पेस दूसरी स्पेस, ये स्पेस के बाद ये स्प्लिट हो जाएंगी तो हमें पता चल जाएगा। अब कैसे, फिर हम डॉट लेंथ वाला फंक्शन यूज करेंगे। अभी पहले ये स्प्लिट करेगा,
सारे कुछ चीज़ों को स्प्लिट करेगा, वो टोटल स्प्लिट्स जो होते हैं वो होंगी, उनकी लेंथ निकालेगा और वो इस वर्ड्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे और इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कितने वर्ड्स हैं। इसी तरीके से हमें पता चल जाएगा कितने वर्ड्स हैं। वर्ड्स निकालने के बाद अब वर्ड्स पर मिनट निकाल दें, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम एक डबल वेरिएबल बनाते हैं वर्ड पर मिनट से। तो उसका फार्मूला क्या होता है, टोटल वर्ड्स डिवाइड उसको करेंगे हम टोटल टाइम से, सेकंड से, मतलब टोटल टाइम हमने सेकंड्स में लिया था और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। अब ये हमें वर्ड्स पर मिनट बता देगा, ठीक है जी। अभी इस तरीके से हमें वर्ड्स पर मिनट भी मिल गया। अभी क्या करें, हमें वर्ड्स पर मिनट मिल गया सेकंड्स में। अभी हमें एक्यूरेसी करेंगे। एक्यूरेसी पहले हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, बहुत आसानी से आउट लिखेंगे और सबसे पहले प्रिंट लगाएंगे भाई यूर टोटल वर्ड्स पर मिनट और आगे हम इसे प्लस करवा लेंगे, ठीक है जी। प्लस हम क्या लिखेंगे, WPM वेल। अभी वर्ड्स पर मिनट हो गया। अभी सेकंड्स पे लिख लेंगे सिंपल सेम तरीके से, यू टेक टोटल टाइम इन और फिर प्लस आके सेकंड्स पे लिख लेंगे। ओके, अभी हमें सेकंड्स पे हम लोग लिख लिए टोटल, ठीक है। अभी हमें एक्यूरेसी, अभी देख लें, इफ़ सेंटेंस डॉट इक्वल्स सेंटेंस अगर माई सेंटेंस के इक्वल हो जाता तो हमें सिंपली प्रिंट करवाएं, क्योंकि अगर सेंटेंस, वो जो सेंटेंस है और जो माई सेंटेंस है इनपुट में हम लोग दोनों सेम हो जाएंगे तो मतलब एक्यूरेसी हमारी 100% है। सिंपली हम लिख लेंगे वाओ यूर एक्यूरेसी इज 100%, ठीक है। इस तरीके से एल्स के अंदर हम एक स्टेटमेंट, अभी यहाँ पे मैं आपको दो मेथड वन बिगिनर, सिंपली आप क्या लिख लो, एल्स के अंदर लिख लो, ठीक है। एल्स के अंदर आप लिख लो यूर स्पेलिंग को मैं अगेन कह रहा हूँ कि आप इसको अवॉइड कीजिएगा, मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। यूर एक्यूरेसी इज बिलो 100%, सिंपली आप लिख लो यहाँ फ्री है। अभी अगर आप टोटल एक्यूरेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए मैं बताता हूँ मेथड 2, क्रिएट अ फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग एक्यूरेसी, ठीक है जी। अभी उसके लिए हम सिंपली फंक्शन बना लेते हैं। अभी आपको टेस्ट करके बता देता हूँ, ठीक है, कि भाई काम कैसे कर रहा है। अभी लिखना है हेलो दिस इज माई चैनल, ठीक है। एक्यूरेसी 100% मैंने, ठीक है, दीदी मेरी वर्ड्स पर मिनट 60 हैं, 5 सेकंड्स मैंने कम इसको लिख दिया, ठीक है। अभी हम एक्यूरेट कैलकुलेट, मानो यहाँ पे एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं होती, ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ। मानो यहाँ पे हम लोग, ठीक है, एक्यूरेसी बिलो लिखिए, हम एक्यूरेट आगे एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। इसके हटा लेते हैं क्योंकि हम अब एक्यूरेट बनाने हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एक्यूरेसी। इसके सबसे पहले हम जो आर्गुमेंट लेंगे सेंटेंस लेंगे और उसके साथ दूसरा हम लेंगे माई सेंटेंस। अब स्पेलिंग को आप अवॉइड कर लीजिएगा, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। अभी ये हम आर्गुमेंट में लेंगे और इसके अंदर होगा क्या कि सबसे पहले हम एक डबल वेरिएबल बनाएंगे जो कैरेक्टर्स का, जो को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर दूसरा भी टोटल कैरेक्टर्स का वेरिएबल बना लेंगे, टोटल कैरेक्टर्स, और इसके अंदर जो है ना हम उसकी लेंथ स्टोर करवा लेंगे मेन की। वेल, अभी इसके अंदर टोटल लेंथ आ गई, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अभी हम फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 0, तब तक लूप चलेगा जब तक सेंटेंस डॉट लेंथ से कम है आई के, और आई को प्लस प्लस करवा लेंगे। वेल, अभी लूप के अंदर होगा क्या कि इफ़ सेंटेंस डॉट कैरेक्ट आई इज इक्वल टू हो जाता माई सेंटेंस डॉट कैरेक्ट आई, तो हमें करना क्या है, तो हमें कैरेक्टर्स को प्लस प्लस करते जाना है। अभी होगा क्या कि जैसे ही जो वर्ड्स इज इक्वल हो गए उस तरीके से कैरेक्टर्स प्लस प्लस होते जाएंगे। परसेंटेज निकाल लेते हैं, सिंपल सब डबल परसेंटेज सबको पता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कैरेक्टर्स, इसको डिवाइड करेंगे टोटल कैरेक्टर्स से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अभी हमें परसेंटेज निकाल के दें, अभी इसको प्रिंट करवा लेते हैं। यूर टोटल एक्यूरेसी इज परसेंटेज प्लस, अब ये बन गया। अभी यहाँ पे एल्स के अंदर उसको लिख लेंगे। सेंटेंस और माई सेंटेंस से आर्ग्यूमेंट में लिया, अभी एक्यूरेसी कैलकुलेट करेगा एक्चुअली जितनी एक्यूरेसी होगी। सिंपली हम लिखेंगे, सॉरी ये कैसे पेस्ट हो गई यूट्यूब की लिंक, तो मैं लिख लेता हूँ हेलो दिस इज़ माई चैनल 100%। अभी जानबूझ के हम इसको स्मॉल लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल नहीं लिखते। हेलो दिस इज़ माई चैनल। अभी एक्यूरेसी किसी में 95, क्यों? कि हमने एच जो है यहाँ पे स्मॉल लिखा है, वहाँ पे कैपिटल था। इस तरीके से 100% काम कर रहा है आपका प्रोग्राम। सो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हो। इसके अंदर आप एरर हैंडलिंग कर सकते हो अगर आप आती है तो, और आप इसको जितना कस्टमाइज़ करना चाहो कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, सो बस थैंक यू।